नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है। 66 देशों के 400 से ज्यादा खरीदार आएंगे भारतीय उद्यमियों की काबिलियत को जानने, उनके हुनर को परखने और निवेश करने। इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से लेकर यूपी के जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। स्थानीय उद्यमियों को अपना प्रोडक्ट दूसरे देश से आए खरीदारों के सामने प्रस्तुत करने का मौका भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ने का भी लोगों को मौका मिलेगा। अलग अलग देशों में निवेशकों में उत्साह जगाने और निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे आयोजन होते रहते हैं। इसमें निवेशक एक एक साथ आकर आपसी चर्चा और प्रेजेंटेशन के जरिए अवसर तलाशते हैं। इस तरह के कार्यक्रम व्यापारिक ज्यादा होते हैं, लेकिन इस बार ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में होने जा रहे इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बड़ी चर्चा है, क्योंकि ट्रेड शो की थीम होगी खुद प्रभु श्री राम। वैसे हर शुभ काम से पहले भगवान को याद करना, पूजा करना साधारण परंपरा है। उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम आस्था का केंद्र तो है ही, राजनीति का भी केंद्र है। अब ऐसे में विपक्ष का यही सवाल है कि ट्रेड शो को लेकर आखिर राज्य सरकार के क्या उद्देश्य है। इसी साल जो ग्लोबल समिट हुआ उसकी क्या स्थिति है। इसी तरह के कार्यक्रमों से राज्य की जनता को आखिर क्या फायदा मिल रहा है। क्या यूपी की छवि को वैश्विक स्तर पर ले जाने या सुधारने की कोशिश हो रही है। क्या सिर्फ निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राजनीति को भी बराबर स्थान दिया जा रहा है। 21 से लेकर 25 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड शो चलेगा। इसका उद्घाटन करने खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं और इसमें शामिल होने 66 देशों से निवेशक पहुंचेंगे। 5 दिनों में कुल कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और जिसमें कल्चरल टैब्लू के अंतर्गत स्वर संगम सेशन के दौरान जुगलबंदी और सूफी गायन के जरिए समा बांधा जाएगा। आध्यात्मिक सेशन भी होगा, रिदम, रसरंग, सुगम संगीत, म्यूजिकल बैंड परफॉर्मेंस वगैरह वगैरह। यानी मोटा माटी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो भरपूर तैयारी है, लेकिन निवेशकों को लुभाने की क्या तैयारी है, जानने से पहले बयानों पर एक नजर। बात है कि उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक ऐसा फार्मूला बना है जिसमें सभी जिलों को, उत्पाद को हम एक स्थान पर रखने में सफल हुए। वो कारीगर जिनका माल नहीं बिक पाता था, जो मार्केट तक नहीं पहुंच पाते, तो उनको हमने वो स्थान दिया। ग्रेटर नोएडा में जो एक्सपो लग रही है वो बहुत बड़े लेवल पर लग रही है, और उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं और खरीदारों की बड़ी संख्या आ रही है। और जहाँ तक बात है कि वहाँ प्रभु श्री राम से जुड़े कार्यक्रम होंगे, मुझे लगता है सांस्कृतिक कार्यक्रम ढेर सारे होंगे, उसमें प्रभु श्री राम के संबंधित भी कार्यक्रम होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को धर्म से, जात से जोड़ने का प्रयास लगातार करती रही है, लेकिन देश की जनता वो आज बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल पूछ रही, किसान और मजदूर पर सवाल पूछ रही, और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भागने का काम कर रही है। लेकिन 2024 का चुनाव नज़दीक है, जनता को बेरोजगारी, महंगाई पे ही वोट देने जा रही है। यूपी इन्वेस्टर समिट किया था, तो उसका क्या लाभ हुआ जनता को? जितना उसमें खर्च हुआ था उतना हमें उसका 10% भी लाभ जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से ट्रेड शो कर रही है। इस ट्रेड शो के माध्यम से क्या वह अपना राजनीतिक लाभ सिद्ध करना चाहती है, या फिर उसका और कोई उद्देश्य है? हाँ, चाहे जो भी हो, लेकिन उसका उद्देश्य भक्ति तो नहीं है जो ये दिखाना चाहते हैं, और यह इनका ढोंग है, और यह ईश्वर के प्रति ढोंग नहीं होना चाहिए। जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो भी जान रहे हैं, जनता जान रही है, और इसका भी असर क्या होगा, इसका जनता परिणाम देगी। तो चलिए, आपने सुन लिया बयान। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं कांग्रेस से पवन दीक्षित हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शशिकांत तिवारी हमारे साथ बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत। एसके दुबे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कांग्रेस बीजेपी से मैं बात करना चाहूंगा। शशिकांत जी, अभी इसी साल की शुरुआत में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, और उसके कुछ ही देर बाद अब ये इंटरनेशनल शो जो होने आ रहा है, ट्रेड शो, क्या इसकी ज़रूरत है? सबसे पहला यही सवाल है। और क्योंकि इससे पहले जो समिट हुआ था उसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उससे क्या हासिल हुआ राज्य को, क्या इसका आकलन किया गया, या ये पहले से ही प्रस्तावित था कि ये कार्यक्रम करना ही है सितंबर में? नहीं, देखिए, इन्वेस्टर समिट और ये जो ट्रेड शो हो रहा है, और इनमें दोनों में थोड़ा सा अंतर ये है कि उसमें इन्वेस्टर को लाया गया था और इसमें बायर्स को लाया जा रहा है। तो हमारे जो उत्तर प्रदेश में, जो पूरे देश का एक रोल मॉडल बन गया ओडीओ, उत्तर प्रदेश के हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, उस तरीके से जिस प्रकार सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार कारीगरों को और कामगारों को काम मिल रहा है और उनके उत्पाद को खरीदने और बेचने की बात हो रही है, तो ये वह कवायद है कि विदेशों से लोग आए और इन प्रोडक्ट को खरीद के ले जाएं, इन उत्पाद को खरीद के ले जाएं,
ताकि इनको अच्छा दाम मिल सके और हमारे कामगारों को और कलाकारों को और जो भी रोजगार परक ये जो भी हमारा ओडीओपी है, तो इसका जो बाहर जब विदेशों में एक्सपोर्ट होगा तो हमारा ये उत्पाद जब जाने लगेगा तो हमारे कामगार पैसे कमाएंगे, हमारे उनकी आय बढ़ेगी। तो ये जो ट्रेड समिट हो रहा है तो इसका पर्पज ये है। अब इसमें थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम भी है, इसको और बढ़िया से सजाया गया है, राममय थीम भी लिया गया है जो प्रभु श्री राम के आराधना के साथ ये सारा, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, इसमें रोजगार भी है, हमारे उत्पादों का एक्सपोर्ट भी है। शशिकांत जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर से बायर्स आ रहे हैं, आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो ट्रेड शो की, उसमें अगर मैं देखूं तो जो चीजें लिखी हुई है वही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसी है, काफी सिमिलर है। और आप कह रहे हैं कि सिर्फ बायर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वही सारी जाए पावर के जो प्रोडक्शंस की जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट्स हैं, उनका भी जिक्र है। तो जाहिर तौर पर अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ओडीओपी का है या जीआई टैग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का एक जरिया है, तो वही सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स जो आप ग्लोबल समिट में जिनकी बात कर रहे थे, यानी प्रेजेंट कर रहे थे, वो उनको भी आपने इस ट्रेड शो में प्रस्तुत किया है। मतलब आपकी वेबसाइट के हिसाब से सरकारी जो है उसमें तो यही लिखा है। देखिए, बिल्कुल देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई उत्पाद बन रहा है, जब उसमें इन्वेस्टर जुड़ जाता है तो बड़े पैमाने पर उत्पाद होता है। हमारे छोटे कारीगरों का छोटा छोटा काम लेकर के वो बड़ा असेंबलिंग होती है और बड़ी चीजें जब बाहर जाती है तो उसमें जब इन्वेस्टर जुड़ता है तो हमारा जो उत्पादक है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, हमारा कारीगर है, तो कारीगर के हुनर को सम्मान इन्वेस्टर से मिलता है, उसको बल्क मिलता है। और जब वो बल्क में उत्पादन होता है तो एक्सपोर्ट की जरूरत है। हमारे देश में तो हर जगह जाने की बात होगी, इसके साथ एक्सपोर्ट होने की भी बात होगी। तो कितना बड़ा आय का जरिया इसमें जो है पैदा होगा, किस प्रकार से हमारे वो कामगार लोग, हमारे कारीगर लोगों को लाभ पहुंचेगा। देखिए, अगर आप कह रहे हैं अभी जब ग्लोबल समिट हुआ था आपने कहा था कि ये तय कार्यक्रम के तहत हो रहा है, पूरी तैयारी पहले से की जा चुकी थी, कार्य योजना बनाई गई थी, क्या ये कार्यक्रम भी जो है बहुत पहले से इसकी तैयारी हो चुकी थी, पूरा ब्लूप्रिंट बना था, या अचानक से ये सब तय हुआ है कुछ चंद महीनों के अंदर? नहीं, कोई चीज अचानक नहीं होती है। सरकार जो है तरीके से काम करती है और समय आने पर उसको सामने रखती है। तो क्योंकि शशिकांत जी, जो ग्लोबल समिट में आपने नंबर्स दिए थे 33 लाख से भी ज्यादा के निवेश के, आपने एमओयू कहे कि आपने बात कही थी, और इतने कम समय के अंदर आपने जो एमओयू साइन किए थे उसका आकलन अभी तक ठीक से जाहिर तौर पर नहीं हो पाया और प्रैक्टिकल भी नहीं है। इतना बड़ा निवेश है, कम से कम 1 से 2 साल लगेगा, मैं शायद वो भी कम ही बोल रहा हूं। लेकिन मैं एक्चुअली 23 की नहीं, मैं 18 की बात करूंगा। तो वो जो इन्वेस्टमेंट मीट हुआ था आपका 2018 में, तो तब आपने कुछ 4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के एमओयू की आपने तब बात कही थी। लेकिन उसका जो आंकड़ा आया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और जो इंटरनल ट्रेड है, आपकी केंद्र की जो विभाग है, उसके जो आंकड़े बताते हैं उसमें 50,000 करोड़ तक का ही इन्वेस्टमेंट आया है, ये 5 सालों के अंदर है। तो आपने बताया 4 लाख करोड़ निवेश आया 5 सालों में 50,000 करोड़। जाहिर तौर पर जो एमओयू साइन होते हैं उससे कम ही आता है, यह पहली बात नहीं, कर्नाटक में भी हम देख चुके हैं ये चीज, दूसरे राज्यों में भी हम देखते हैं, लेकिन आंकड़े बहुत ज्यादा बताए गए और जो नतीजे हैं उस इन्वेस्टमेंट समिट के वो अभी 50,000 करोड़ है। अब आप 33 लाख बोल रहे हैं। देखिए, मैं एक तकनीकी बात आपको बताना चाहूंगा। सौभाग्य से जो पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था तो उसमें मैं भी था। तो देखिए, जो एमओयू साइन होते हैं तो एक प्रपोज्ड बिजनेस होता है कि ये बिजनेस इन्वेस्टर आते हैं, अपना प्रपोजल देते हैं कि हम ये बिजनेस यहाँ पे करना चाहते हैं। अब उसके बाद से जब आता है कि लैंड आकरिंग की बात आती है, लाइसेंसिंग की बात आती है, उसमें प्रोडक्शन की बात आती है, रॉ मटेरियल की बात आती है, तो जब वो धरातल पे उनको मौका दे दिया जाता है, एमओयू साइन हो गया कि भाई आप अपना रॉ मटेरियल ढूंढिए, अपना सब कुछ ढूंढिए, सब अपना लाइसेंसिंग करिए, तो उसमें उनको जो समय लगता है, तो जब कैलकुलेशन होता है कि भाई इतने 50,000 करोड़ के तो हो गए, 1 लाख करोड़ के हो गए, 4 लाख करोड़ पर आप धड़ाधड़ सर वो पिछले नंबर जो बताए वो पूरे नहीं हुए, धड़ाधड़ आपने नए नंबर दे दिए। अभी एक और होने जा रहा है ट्रेड शो, फिर और नए नंबर आ जाएंगे, तो वो वही वाली बात है। चलिए ठीक है, एसके दुबे जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी जी, जो माहौल इन्वेस्टर समिट ने उत्तर प्रदेश में जो माहौल बनाया उसको देखिए, उसके पहले क्या माहौल था और इस इन्वेस्टर समिट ने क्या माहौल बनाया उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का, इसको देखिए आप। ठीक है दुबे जी,
देखिए, इन्वेस्टर समिट ऐसा नहीं है कि कोई हम पहली बार देख रहे हैं अपने देश में, दुनिया भर में होता है। चाइना में, जापान में, सिंगापुर में इन्वेस्टर समिट होती है। साधारण प्रक्रिया है, व्यापारियों को एक मंच पर लाया जाता है और ये बताया जाता है कि वहां के क्षेत्र की सरकार का क्या उद्देश्य है और वो क्या देना चाहती है व्यापारियों को। तो क्या समाजवादी पार्टी को विश्वास नहीं करना चाहिए कि राज्य सरकार चलिए एक बड़े स्तर पर एक बड़ा आयोजन कर रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है निवेश को लेकर? देखिए, कोई भी सरकार हो, हर सरकार ये कोशिश करती है और उसमें कितना आता है कितना जाता है वो सेकेंडरी होता है। लेकिन जहां बीजेपी की अगर बात की जाए, जहां भी बीजेपी की सरकार है और इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, आपने खुद ही मेरी बात बोल दी है कि ये कागजी कार्रवाई में इतने माहिर हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता। ये अनाप शनाप, अरे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं तो आप अंदाजा लगाएं। देखिए, सरकार तो कुछ भी कर। मैंने ये जरूर कहा कि निवेश जितना बताया उतना नहीं आया, लेकिन फिर भी 50,000 करोड़ आया है। इट्स अ गुड नंबर, इतना बुरा भी नहीं। नहीं, देखिए यही आप अगर सरकार में हैं, आप एक जिम्मेदारी है आपकी कि जो सच है उसको आप बताइए। अभी अब मैं अगर औरैया प्लांट की बात करें, प्लास्टिक फैक्ट्री की, पूरा इंडस्ट्रियल घोषित है, लेकिन आज तक वहां एक डेवलपमेंट नहीं है। क्या कहेंगे इसको? ऐसे कई हैं। अभी कन्नौज में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना बढ़िया सेटअप करके दिया था, वो आसपास के जितने भी जिले थे वो सारे उसका बेनिफिट उठाते आलू के क्षेत्र में, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसे ही वहां सैन। लेकिन एसके दुबे जी, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि बीते 1 साल के अंदर 1.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट अकेले उत्तर प्रदेश से हुआ है? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए आज ये समय ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, सबके गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ 10,000 करोड़ आने वाला है और 5,000 करोड़ आए। कोई ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मतलब जो हकीकत है आप उसको बयां करिए, उसमें दिक्कत क्या है? इसमें किसी का कोई लॉस तो होने वाला नहीं, ना सरकार को बेनिफिट मिलेगा ना लॉस होगा। इसमें आप जो सच्चे आंकड़े अगर जनता के बीच और प्रेस के बीच में रखेंगे उससे ठीक है भाई, जितना डेवलपमेंट हो पाया। तो विपक्ष कहाँ कह रहा है? तो विपक्ष में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म भी होना चाहिए, थोड़ा आशावादी हो सकते हैं, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, सवाल उठाना, आलोचना करना लाजमी है, लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिज्म होना चाहिए कि आइए उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए, सभी यही चाहते हैं, तो वहां तो साथ आ सकते हैं थोड़ा सा। तो मेरा प्रदेश है, डेफिनेटली हम चाहेंगे कि मेरा प्रदेश की तरक्की हो, लेकिन मेरे प्रदेश की तरक्की में सरकार जो वर्तमान में है उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट के जो आंकड़े हैं वो एकदम सही जनता के बीच और प्रेस के बीच में दें, ताकि हकीकत पता चले। आप देखो, झूठ बोलने का फायदा क्या है इसमें? वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें झूठ बोल के आप अपना कुछ ग्राफ बढ़ाएं तो वो हमें बताएं कि भाई हमारा ये ग्राफ बढ़ रहा है, तो ठीक है, चलो भाई आप बोलिए झूठ। लेकिन जब उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप अननेसेसरी क्यों? आप कोशिश करिए, हमारी जो पार्टी है, जितनी मदद होगी हम अपने विपक्ष की जो हमारी भूमिका हम करेंगे, उसको आपका समर्थन करेंगे। पवन जी, आज भारत जोड़ो यात्रा का वर्षगांठ आप लोग मना रहे हैं और वहां पे जो मुद्दे आप लोगों ने उठाए थे, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, रोजगार के मुद्दे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मुद्दे हो, सभी मुद्दे आपकी पार्टी के नेता ने उठाए थे। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आज अगर बात हो रही है डेवलपमेंट की, निवेश की, तो विपक्ष को भी साथ आना चाहिए, क्योंकि जातिवाद और धर्म की राजनीति तो चली रही है, अब उससे हटके कुछ हो रहा है तो वहां पर साथ आ सकते हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपको नमस्कार और मेरे पैनल साथियों को, प्रदेश वासियों को आज पावन पर्व जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। बाकी बिहारी जी पर कृपा रखें, हमारे प्रदेश पर बहुत ज्यादा रखें। देखिए क्या हो रहा है अभिषेक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती कि इन्वेस्टमेंट आए, किसी भी देशवासी को, किसी प्रदेशवासी को उससे कोई खुशी की बात, हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़े। लेकिन जिस तरह से इवेंट की राजनीति इस केंद्र में चल रही है वही योगी जी सीख गए हैं। बहुत सारी बातें आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी बातें रखी भाजपा के प्रवक्ता के सामने। जिस तरह की ग्लोबल समिट लास्ट टाइम अभी जो हुई थी और उससे पहले जो हुई थी, वो तकरीबन 37-38 लाख करोड़ के इन्होंने एमओयूज दिखा दिए थे टोटल मिला के, और लगभग 26,000 करोड़ ऑफिशियल आया। हो सकता है अभी करंट डाटा 50,000 करोड़ का हो गया हो, तो 1-2 महीने पहले हमने बात की थी तो उस टाइम पे यही था। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आज ट्रेड फेयर की बातें कर रहे हैं अभिषेक, आपका कंटेंट भी आया और मैंने गूगल पे भी पढ़ा, 66 देशों के 400 लोग आ रहे हैं ट्रेड फेयर के नाम पर। यूपी के उसको कोई जानता नहीं है कि ट्रेड फेयर नाम की कोई चीज होगी, दुबई होता है या हमारे इंडिया में होता है, पूरे दुनिया में पता होता है और वहां के लोग बायर्स आते हैं। यानी कि फैब्रिकेटेड तरीके से पहले तो यूपी से जो 66 देशों के 400 लोग आए जा रहे हैं वो बुलाए जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, बुलाना चाहिए। लेकिन क्या 400 विदेशी लोगों से हमारे लोग खरीद लेंगे? नहीं।
दूसरा जो अभी मेरे बीजेपी के साथी बोल रहे थे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, 66 देशों में 400 लोग आ रहे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। और रही बात डोमेस्टिक कंप्लायंसेस कंप्लीट होने की, तो हमारे देश हर 5वां व्यक्ति इंडियन है, हमारे देश में खपत बहुत ज्यादा है जो कि नहीं हो पा रही है। अब आप आ रही है, देखिए ये ट्रेड फेयर का नाम तो गलत दे रहे हैं, इसको तो सत्संग का नाम दे देना चाहिए था। प्रभु का ये होगा, प्रभु का ये होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, ये होंगे, वो होंगे। अरे भैया आप कहाँ पे, आपने एक बिजनेस और इन्वेस्टमेंट और बायर की चीज को, एक कमर्शियल चीज को आपने रिलीजियस मूवमेंट पे जोड़ दिया। नहीं, लेकिन पवन जी ये थोड़ा बैठ नहीं रहा, क्योंकि हमने, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया का भी समिट देखा था, वहां पे भी आए थे बड़े इस्कॉन के जो प्रमुख है वो भी आए थे, वहां पर वो कृष्ण का गायन कर रहे थे, कृष्ण गीत वहां पे चल रहे थे। और ये इन्वेस्टमेंट समिट ही था, एक व्यापारिक कार्यक्रम था, लेकिन वहां पे उप प्रधानमंत्री पहुंचे थे और वहां पे बढ़िया कार्यक्रम हुआ था। तो थोड़ी आध्यात्मिक चीजें होती हैं वहां की कल्चर से जुड़ी हुई, और ये तो और अच्छी बात है कि हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीजें वहां हो रही। एग्जैक्टली, अब से कोई भी शुभ चीज होती है हमारे यहाँ पर या अन्य धर्मों में भी होती होगी, हमारे हिंदू धर्म में या हमारे जो बहुतायत में लोग रहते हैं, हम शुरुआत ही पूजा से करते हैं। कोई भी चीज सांस्कृतिक चीजें, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कल्चरल मिनिस्ट्री अपने आप में है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, जो आपने भी कंटेंट भेजा और मैं गूगल पे जो पढ़ रहा था उसमें मुझे कहीं नहीं पता लगा कि जो बायर्स आ रहे हैं वो किस चीज के आ रहे हैं, जो ट्रेड फेयर में जो स्टॉल लगेंगे वो किस चीज के लगेंगे, किस किस जिले के लोग आने वाले हैं, किस किस जिले के प्रोडक्ट कौन से पॉपुलर हो गए हैं, कितना रेवेन्यू आने की उम्मीद है। मैं तो बात एज ए बिजनेस या एज ए इकोनॉमिस्ट या एज ए पढ़ा लिखा बंदा ये सोचूंगा ना कि देख ट्रेड फेयर हो रहा है तो वहां पर हमारे प्रदेश को रेवेन्यू से क्या फायदा होने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर ट्रेड फेयर को लेकर के आ रहे हैं तो ट्रेड फेयर की चीजें बताइए ना। मतलब मोटा मोटी आपका यह कहना है कि तैयारी ठीक तरह से नहीं की गई है जिस एम को लेके ये चल रहे हैं। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी, आपने सुना जैसा कि पवन जी कह रहे थे कि तैयारी ठीक से नहीं हुई, उद्देश्य बहुत अच्छा है, क्या कहेंगे इस ट्रेड शो को लेकर? देखिए अभिषेक जी, हर राजनीतिक पार्टी का एक अपना एजेंडा होता है, लेकिन सरकार का एजेंडा होता है काम करना। कोई भी सरकार अगर काम करती है तो आलोचना भी होगी और आलोचना करनी भी चाहिए हमारे जितने भी विपक्षी दल हैं। लेकिन इसको आप समझिए कि जिस तरीके से $1 ट्रिलियन की बात 2017 में योगी आदित्यनाथ करके आए थे और पहला जब MOU साइन हुए, और निश्चित तौर पर भी भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि जब धरातल में कोई चीज उतरती है तो उसमें समय लगता है। ठीक है, आंकड़ेबाजी में अगर आप जा रहे हैं तो मैं कहता हूं आंकड़े में तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकालेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो ये ट्रेड फेयर करने जा रहे हैं नोएडा में, ये हमारी जो भारत की मूल संस्कृति और जो आज एक राजनीतिक बहस छिड़ी है, सनातन बनाम भारत इंडिया, ये व्यापार बिल्कुल अलग है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना 2017 में बनी थी, और उसके पहले प्रदेश के जिलों में जो ये एक उत्पाद की क्या स्थिति थी, चाहे आगरा का चमड़ा उद्योग हो, चाहे कानपुर आपकी मुरादाबाद की पीतल नगरी हो, या जो आपका चिकन का कारोबार हो, कालीन का कारोबार हो, निश्चित तौर पे सरकार कोई भी अगर काम करती है तो वो अपने एक आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अब उसको लोग राममय होगा। अरे भाई, जनवरी देखिए, भगवान राम या कहीं कोई पूजा अगर अर्चना होती है तो ये हमारे देश की, भारत की एक संस्कृति है, और ये आस्था का सवाल है, ये राजनीति का सवाल। राजनीतिक लोग उसमें राजनीति निकालेंगे, और अगर कोई हमारी संस्कृति है, जिस भाषाओं से हमारा प्रदेश और देश बना है, विभिन्न भाषाओं से, अवधी भाषा से, बुंदेलखंडी भाषा से, तो अगर ये सारी चीजों का मिश्रण कर रही है सरकार और वहां पे शेयर कर रही है, तो निश्चित तौर पे एक आकर्षण बढ़ेगा प्रदेश के प्रति। लेकिन ये ट्रेड इवेंट है जहां पे आप चाहते हो कि कुछ व्यापारिक समझौते हो जाए, लेकिन जिस तरह से थीम रखी गई है तो कहीं ना कहीं ये चर्चा हो रही है कि यह वैश्विक स्तर पे छवि सुधारने की कोशिश हो रही है। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर विदेशी अखबारों में भी छपा है कि अत्याचार हो रहा है दलितों पे या अल्पसंख्यकों, इस तरह के। तो क्या अब एक इमेज को बेटर बनाने की भी कोशिश हो रही है इस तरह की इवेंट्स के जरिए? नहीं, देखिए अभिषेक जी, निश्चित तौर पे सरकार की जो छवि बनती है वो कई चीजों से छवि लोग खराब भी होती है कि यहाँ मुसलमान बहुत पीड़ित है, यहाँ दलितों पे अत्याचार हो रहा है, लोग जो है वही पुरानी वर्ण व्यवस्था चली आ रही है। ऐसा नहीं है। जो भी सरकार अगर आती है, देखिए अब बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे?
क्या उनसे आप उम्मीद करेंगे कि सैफई में डांस होगा या कुछ और होगा? आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, अगर ये पूरा प्रदेश हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्यों है किसी चलिए ठीक है, समय बहुत सीमित है। मैं शशिकांत जी एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। कई सारे मेहमान आ रहे हैं, क्षेत्र के भी उद्यमी आ रहे हैं, लेकिन एक दिलचस्प चीज है कि फॉरेन एम्बेसडर्स भी आ रहे हैं। जिन क्षेत्रों से निवेशक आ रहे हैं वहां से फॉरेन एम्बेसडर्स भी आ रहे हैं, उनके साथ भी कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि उनको इन्वाइट करके कहीं ना कहीं इमेज चमकाने की कोशिश हो रही है स्टेट शो इवेंट के जरिए। क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि निवेशक आए तो समझ में आता है, एम्बेसडर्स क्यों आ रहे हैं? देखिए, शुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश के जो हुनरमंद लोग हैं, कामगार हैं, कारीगर हैं, कलाकार हैं, उनको चमकाने का यह कवायद है। एम्बेसडर आ रहे हैं तो कितना आसान होगा कि उस देश के जो भी बायर आ रहे हैं, तो जो बायर जो होता है वो अपना पैसा लगाएगा। मैं पवन जी के सवाल पर जवाब चाहूंगा शशिकांत जी आपसे। उन्होंने कहा कि स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है कि क्या क्या चीजें वहां प्रमोट की जा रही है और पूरी जानकारी नहीं दी गई है, तैयारियों में खामियां। नहीं, अभी कुछ नाम तो गिनाया अभी प्रभात जी ने कि मुरादाबाद का पीतल भी, ओडीओपी के 75 जिलों के 75 प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को वहां रखा जाएगा। जिस जिले का नाम लीजिए वहां का एक प्रोडक्ट है, वहां वो कारीगर उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, बेटियों की शादी करते हैं। उनको पैसा अगर बाहर से आएगा तो देश चमकेगा। हमारे जो कारीगर और हुनरमंद लोग हैं, इनको पैसा मिलेगा, ये इनकी जीवन सुधार होगा, इनका सामान एक्सपोर्ट होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी। समय अब इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। तो ट्रेड शो होने जा रहा है, बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक आ रहे हैं, हजारों की संख्या में स्थानीय उद्यमी आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं इस शो में शामिल होने के लिए। और ये सिर्फ एक साधारण कार्यक्रम नहीं है, कई सारे और भी इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। कई सारे के लोक नृत्य और कार्यक्रम होने जा रहे हैं। साधारण तौर पर इस तरह के इवेंट्स में ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थीम को लेकर कुछ सवाल है विपक्षी दलों के। और जाहिर तौर पर एक के बाद एक इस तरह से जो आयोजन हो रहे हैं, इनका क्या नतीजा निकल कर आ रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं, जिनको खासतौर से रोजगार से अगर देखें या फिर इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखें, वहां कितना फायदा पहुंच रहा है इस तरह के ट्रेड शो का या फिर समिट्स का या ग्लोबल इवेंट्स का, ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। हालांकि 21 से ये ट्रेड शो शुरू होने जा रहा है और बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि इसका कितना लाभ मिलता है मध्यम और छोटे उद्यमियों को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी।